जीवन में हर कोई चाहता है काफ़ी आराम और ऐशों की ज़िंदगी जीना। चाहता है कि सिर्फ़ उँगलियाँ ही हिलाएँ और पूरे भरपेट खाना खाएँ और चैन से रहें, सुकून से रहें, किसी से कोई लेन-न-देन, न कोई जास्ती मेहनत करना पड़े। लेकिन कहीं ऐसा भी तो नहीं कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको आपके परिवार के साथ इस दुनिया को उँगलियों के माध्यम से अलविदा कहना पड़े। आज हम बात करने वाले हैं भोपाल के उस सोसाइटी के बारे में, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने अपनी जानें गँवा दी। सभी लोग चाहते हैं ऑनलाइन पैसे कमाना और इस ऑनलाइन पैसे के झोल में फँसकर अपनी पूरी संपत्ति के साथ-साथ अपनी पूरी जो है फैमिली को मौत के मुँह में ढकेल दिया। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है जुआ खेलकर जो है अपनी बीवी बच्चों को सबको दाँव पर लगा देता है और अंतिम तौगतवा पूरे घर को फांसी के फंदे पर लटका करके आग के हवाले अपने आप को करके जलकर और फांसी के फंदे पर अटक कर इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। आज जो है हम उन्हीं तमाम उसी तरह से जो है आज ऑनलाइन जो है मनी जो सोर्स है कमाने के जो तरीके हैं, उस चीज़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और ये बताने वाले ही नहीं हैं बल्कि आपको सतर्क भी करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप कुमार प्रजापति। आज जो है आपको सच्ची एक घटना बताने वाले हैं जो 14 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जगह का नाम है शिव विहार कॉलोनी, वहाँ की घटना है। काफ़ी जो है हँसी-खुशी से भरा हुआ एक परिवार होता है, जिस परिवार में पति जिसका नाम है भूपेंद्र विश्वकर्मा और उनकी पत्नी है रितु जो 35 साल की हैं, भूपेंद्र विश्वकर्मा जो 38 साल के हैं, ऋतुराज जो है 3 साल के हैं और ऋषि राज ये जो है 9 साल के हैं। 2 बच्चे हैं और बीवी और पति, 4 लोगों की ये फैमिली। हालाँकि घर में और भी लोग हैं, लेकिन ये जो है एक परिवार कह सकते हैं, चूँकि एक ही जड़ से ये लोग बने हुए थे। घर में माँ-बाप और भी लोग और बड़े भाई भी हैं। भोपाल के इस भूपेंद्र विश्वकर्मा का काम जो है काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था। पूरे परिवार में खुशियाँ बनी हुई थीं। डेली जो है दिनचर्या ऑफ़िस जाना, ऑफ़िस से काम करके आना और घर पे बीवी के हाथों बना हुआ गरम-गरम खाना खा कर के चैन से सोना। किसी को नहीं पता था कि एक दिन व्हाट्सएप पे एक ऐसा मैसेज आएगा, जिसमें हमें सिर्फ़ उँगलियों हिलाने का, उँगलियों से बटन दबाने का, एक दिन का जो है लगभग पर डे का जो है 5 से 7 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिलेगा। आज जो है उस चंगुल में फँस गए भूपेंद्र विश्वकर्मा जी। एक दिन भूपेंद्र विश्वकर्मा जी के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, लोन वाला कोई मैसेज होता है, जिसमें लिखा होता है, घर बैठे डेली 2-4 घंटे में सिर्फ़ कमाएँ 2-4 हज़ार। काफ़ी जो है अच्छा लगा और वही मैसेज जो है इनके इंस्टाग्राम पे आ जाता है, वही मैसेज फेसबुक पर आ जाता है। अब बार-बार जब एक ही चीज़ एक ही व्यक्ति के पास पहुँचता है, तो जो व्यक्ति 12 घंटे तक, 8 घंटे तक ड्यूटी करता था और उतनी इनकम सोर्स नहीं उसके बन पाते थे और मात्र इसमें 2-4 घंटे काम करने से 2-4 हज़ार मिलते थे पर डे के, तो बहुत अच्छा था। ये था एक कोई लोन वाला एप्लीकेशन, जिसको इन्होंने टच किया, जो व्हाट्सएप पर मैसेज आया था और वो ऐप में पहुँच जाते हैं। ऐप में पहुँचने के बाद से अपने सारे पर्सनल जो डिटेल्स होते हैं डालते हैं। डालने के बाद से जो है उस पर ऐप के थ्रू जो है लोगों को इधर-उधर जो है लोन लेना शुरू करते हैं और लोन दिलवाना भी शुरू करते हैं उसमें ऐप के माध्यम से। और जो है उसी में इस तरह से बहुत सारे आप लोगों को वीडियो और व्हाट्सएप पर जो है इस तरह से बहुत सारे मैसेज आते होंगे कि पर डे जो है वीडियो को देखें और लाइक करें, आपको जो है पर डे 150 से 2000 रुपये तक जो है कमाने का मौका मिलेगा। इस तरह से भी इनके पास जो है मैसेज आ गया था, जिसको इन्होंने चलाना शुरू कर दिया। शुरुआत में जो है इन्होंने जो लोन एप्लीकेशन था उस पर इन्होंने काफ़ी जो है अच्छा बेनिफिट पाया। 2-4 दिनों तक तो बहुत अच्छा बेनिफिट पाया और काफ़ी खुश थे और इन्होंने अपने जो पर्सनल काम थे, सुबह उठकर जाना ड्यूटी और रात में आना, गरम-गरम हाथों से बनी रोटी और सब्ज़ी खाना, ये तमाम जो है चीज़ें अब इनका धीरे-धीरे रूटीन जो है उस उधर से कम हो रहा था और इन्होंने उस लोन एप्लीकेशन पर काम करना शुरू कर दिया था। धीरे-धीरे बीतता गया और इनकम सोर्स जो है लोन एप्लीकेशन का धीरे-धीरे कम होता गया। लेकिन लालच बहुत बुरी बला होती है। इन्होंने एक समय ऐसा आ गया, हिसाब-किताब लेन-देन में जो है इनकी बहुत सारी गड़बड़ी होती चली गई और जो ये कमाते थे, वो भी जो है इनका चला जाता था। कहा गया है, घर के मसूरी कैसे-कैसे कहा गया कहावत है, बेंगे बिए भर के होए, ऐसे जो एक कहावत है, घर का मसूरी बिए बेंगे भर के होए, तो मतलब जो बोए हैं वो भी ना कर पाएँ और जो बोएँ वो भी गायब हो जाए। इस तरह से कुछ जो है इनके साथ कहा जो है घटनाएँ घटित होती हैं।
इनका हिसाब पूरी तरह से जो है एग्जिट जो है बन नहीं पाता है। उसके बाद से जो है यह काम को सोचते हैं अब ढील ढाल कर दें, इसको बंद कर दें, लेकिन फ़ोन आना शुरू हो जाता है और जो है इनके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है कि काम करो और अपना परसेंटेज बनाओ। इस तरह से जो है इनके ऊपर बहुत सारे जो है इस तरह से फ़ोन आने लगे। इन्होंने फिर जो है काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इनके पास जो घर का था उसमें भी जो है लगा लगा करके उसको जो है थक गए, हार गए हैं। यही सोच करके इन्होंने लगाया कि आज लगा रहे हैं तो कल पा जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन लोन ने अपने इनको पूरी तरह से डुबा दिया। आप लोगों ने देखा कि इस तरह से ड्रीम 11 में लोगों की ज़िंदगियाँ जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब इन्होंने अपना काम पूरी तरह से छोड़ दिया। उसके बाद से उसी में से कार्यकर्ताओं के सहयोग से इन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि मेरा पूरी तरह से जो है इसमें बर्बाद हो गया। तो उसमें जो कार्य करने वाले थे उन्होंने बताया कि इसके थ्रू जो है आप स्वयं जो है लोन ले सकते हैं। इन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया उसमें से। हालांकि इन्होंने बताया कि मेरा जो है रेटिंग बहुत अच्छा नहीं है, मैं बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया हूँ और काम भी इसमें बड़ा ढील ढाल हो गया है, लेकिन कंपनी ने बोला ठीक है तुम कार्यकर्ता हो, आप ले सकते हो। तो इन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया और लोन जो है कंपनी देना इनको शुरू कर दिया। अब ये लोन ले रहे थे, लोन जैसे पाते थे तैसे ये भी जो है फिर उसी काम में लगाना शुरू कर देते थे। घर से जो गया तो गया, अब लोन से जो है धीरे धीरे भूपेंद्र विश्वकर्मा जी दबना शुरू हो गए। पत्नी घर जो है काफ़ी नर्वस होती चली गई जब इनके बारे में जानी। और हालांकि इसके पहले जब पत्नी पूछती थी कोई भी काम करना ठीक ठाक करना, सब कुछ ठीक ठाक है, इन्होंने हंस करके बोला हाँ सब कुछ ठीक ठाक है और जो भी मैं करूँगा तुम्हारे लिए ये अच्छा करूँगा। पत्नी जब इस बात को समझती है और जानती है कि मेरा पति इसमें कर्ज में डूब चुके हैं तो भी काफ़ी नर्वस हो जाती है। दोनों जो है इस तरह से कुछ दिनों तक जो है चलते हैं और उसके बाद से अब लोन से भी पूरी तरह से जो है डूब जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। तब जो है कंपनी के थ्रू जो है इनके डाटा को हैक कर लिया जाता है। मिरर कोई ऐप है उसके माध्यम से हैक किया जाता है। हैक करने के बाद से इनको बोला जाता है कि जल्द से जल्द जो अपनी EMI है उसको रिकवर करो। ये जो है किसी तरह से मेहनत करके फिर अपना जो है अंदर बाहर काम करके उससे जो है रिकवर करना शुरू कर देते हैं और EMI इनकी जो है पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। अब आप कहेंगे सारा जो है मैटर क्लियर हो गया है, इनका जो है लोन था वो भी भरा गया है, EMI जो था वो भी भरा गया है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। इनका जो डाटा पूरा जो इन्होंने डाला था उसको कंपनी वालों ने हैक कर लिया। उसके बाद से उसका जो है दुरुपयोग करना शुरू कर दिया इनके रिश्तेदारों में, और जो इनके जो जहाँ जहाँ पर इनके वैसे लोग थे उनके पास जो है डाटा भेजना शुरू कर दिया। इनके फ़ोटो को जो है मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। दूसरे का शरीर और इनकी शरीर जो है तमाम प्रकार के एनिमेशन वाली चीज़ें बना करके अभद्र जो है इनके साथ काम करना शुरू कर दिया। अब जो इनके नात बात रिश्तेदार जो भी लोग देखते हैं इनके ऊपर जो है तुरंत फ़ोन करके बोलते हैं ये क्या भेज रहे हो, ये क्या है। पूरी तरह से ज़िंदगी में तंग आ चुके थे और अभी पूरी तरह से जो है कर्ज में अभी उभरे भी नहीं थे, पूरी तरह से नॉर्मल ही थे अभी। तब इन्होंने एक अपना 4 पन्ने का जो है सुसाइड नोट लिखते हैं। भोपाल सुसाइड नोट यदि डालेंगे आप गूगल पर तो इनका नोट जो है आ जाएगा, जिसमें इन्होंने अपने इन तथ्यों के बारे में दिया है कि किस तरह से कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है और किस तरह से जो है आज हम अपने परिवार के साथ सुसाइड करने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें जो है उस 4 पन्ने के नोट्स में जो मैंने कहानी आपको बताई हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में बताए हैं उन्होंने। और अपने जो डाटा थे उसको पूरी तरह से जो एप्लीकेशन थे अपने मोबाइल से इन्होंने डिलीट मार दिया, क्योंकि इनको पता था यदि जो भी इनका जो डाटा पाएगा वो इनका दुरुपयोग करेगा, इसलिए जो है इन्होंने उस चीज़ को डिलीट मार दिया था। अभी हालांकि पुलिस प्रशासन के लोग जो है इस चीज़ को रिकवर करने में जुटे हुए हैं, बता रहे हैं 3 से 4 दिन का समय लगेगा, रिकवर हो जाएगा। लेकिन अब कैसे मौत होती है इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। 14 जुलाई 2023 की बात है। देर रात जो है सारे परिवार के लोग खुशी खुशी रहते हैं और भूपेंद्र जो है बाहर से कोल्ड ड्रिंक लाते हैं माजा, उसमें जो है बच्चों को सल्फास एक जो है माजा जो लाते हैं उसमें जो है सल्फास मिला देते हैं और मिला करके बच्चों को पिला देते हैं। पिला देने के बाद दोनों जो है मिल करके पति पत्नी बच्चों को पिला देते हैं और बच्चे जब पता चलता है कि मर गए हैं तब उसके बाद ये दोनों जो है बेचारे पति और पत्नी इस दुनिया को अलविदा कह करके फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं और साथ में एक जो है खूबसूरत सेल्फी भी लेते हैं उसी रात में। सारे चीज़ें उस रात में करते हैं मरने से पहले और इस तरह से जो है इस दुनिया को अलविदा कर जाते हैं और उस खत में लिखते हैं कि मेरे परिवार को कृपया करके कोई भी लोग परेशान न करें और मेरे भैया मेरी बहन और तमाम चीज़ों को लेकर के जो है इन्होंने माफ़ी मांगी और बोला कि किस तरह से मैं आगे अपना जीवन जीऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप सतर्क रहें, संयम बरतें, जीवन में कुछ करना है तो अच्छा ही करें, लेकिन इस तरह से जो फेक चीज़ें हैं उससे बचने की कोशिश करें। यही हमारा जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और इस कहानी के माध्यम से यदि आप कुछ इंस्पायर हुए हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। और अभी जो है जांच पड़ताल इस पर चल रही है। यह एक सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है, इसको कह सकते हैं।
और इस पर जो है जो भी दोषी हैं उनको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वह सज़ा के हकदार हैं। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।